जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति। आप सभी का स्वागत है एक और गहरी स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या सोल अपने पेरेंट्स को चूज करती है? मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन और लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपी का अनुभव है, जिसमें मैंने हजारों लोगों को उनकी आत्मा की जर्नी दिखाई है। जब उन्होंने देखा कि उनकी सोल ने कैसे अपने जन्म से पहले अपनी फैमिली और लाइफ सिचुएशंस को प्लान किया था, तो उनका पूरा परसेप्शन बदल गया। जो सिचुएशन उनको एक पनिशमेंट लगती थी, वही एक डिवाइन प्लान का हिस्सा निकली। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्यों आप इसी फैमिली में आए, तो आपको समझना होगा कि इस जन्म के पहले क्या होता है। जब एक सोल एक जन्म को कंप्लीट करती है, तो वो हायर रेल्म्स में चली जाती है, जहां उसका कार्मिक रिव्यू होता है। मुझे याद है एक क्लाइंट ने अपने लाइफ बिटवीन लाइफ सेशन में देखा कि उनकी सोल एक डिवाइन काउंसिल के सामने बैठी थी। उनके पिछले कर्मा डिस्कस हो रहे हैं और डिसाइड किया जा रहा है कि अगले जन्म में कौन से लेसन्स उनके लिए जरूरी हैं। उनको दिखाया गया कि उनको एक ऐसे परिवार में जन्म लेना है जिसमें चैलेंजेस होंगे, ताकि वह पेशेंस और सेल्फ लव सीख सके। उन्होंने यह देखा तो उनका पूरा नजरिया बदल गया। जो गुस्सा, शिकायत और दुख था, वह एक स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड में बदल गया। हर जन्म एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। आपके माँ बाप सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर उनका एक रोल है। हर सोल अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से अपने रिलेशनशिप को चूज करती है। मुझे एक और यादगार सेशन याद है, जिसमें एक क्लाइंट ने देखा कि पिछले जन्म में उन्होंने अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था। इस जन्म में उनकी माँ के रूप में उनको एक स्ट्रिक्ट और इमोशनली अनअवेलेबल मदर मिली, ताकि वो इस कार्मिक साइकिल को हील कर सके। जब उन्होंने यह देखा तो उनको उनके अंदर से गिल्ट और दुख खत्म हो गया और उन्होंने अपनी माँ को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। कई लोग पूछते हैं, अगर सोल अपने जन्म का डिसीजन खुद लेती है, तो फिर कुछ लोगों की लाइफ आसान और कुछ लोगों की लाइफ में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? जवाब सिंपल है, हर सोल का कार्मिक बैलेंस अलग होता है। किसी ने पिछले जन्मों में सेवा और प्यार दिया है, तो इस जन्म में उनको सुख और सपोर्ट मिलता है। किसी ने दूसरों के साथ अदब किया है, तो उनको वही सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, ताकि वह सीख सके और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। एक और क्लाइंट का केस मुझे याद है, जिसमें उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में उन्होंने एक गरीब को धोखा दिया था। इस जन्म में उनके साथ वैसा ही हुआ, लेकिन जब उन्होंने रिग्रेशन सेशन में अपनी सोल जर्नी देखी, तो उनको यह समझ आया कि यह सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी आत्मा को सुधारने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सोल सिर्फ एक ब्लूप्रिंट चूज करती है, लेकिन आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी कैसे बनाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स से आपके रिलेशन टफ हैं, तो ये याद रखिए कि यह एक कार्मिक टेस्ट है। आप उन्हें माफ करें, उन्हें एक्सेप्ट करके अपने कर्मा हील कर सकते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस और नेगेटिविटी में रहेंगे, तो यह साइकिल रिपीट होती रहेगी। मुझे एक क्लाइंट का केस याद है, जिसमें उनको अपने पिता से बहुत गुस्सा था और उनके अंदर दुख, नफरत और गिल्ट भरा हुआ था। जब उन्होंने अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ जर्नी देखी, तो उनको दिखाया गया कि उनके पिता इस जन्म में सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे थे, ताकि वह पेशेंस और अनकंडीशनल लव सीख सके। जब उन्होंने यह एक्सेप्ट किया, तो उनके अंदर एक शांति आई और उनका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। आज हमने समझा कि कैसे सोल अपनी लाइफ और अपने पेरेंट्स को प्री बर्थ स्टेज में चूज करती है, कैसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और लेसन्स इस जर्नी का हिस्सा होते हैं, और कैसे हम अपने फ्री विल से
अपनी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इन्हीं चीज़ों पर काम करती हूँ। उन्हें उनके पास्ट लाइफ और सोल जर्नी दिखाती हूँ ताकि उनका नज़रिया शिफ्ट हो सके। और जब नज़रिया शिफ्ट होता है तो लाइफ मिरेक्युलसली चेंज हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस वीडियो पर क्या बिलीफ है। डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड इनफाइनाइट लव टू ऑल। नमस्ते।